ओम शांति। मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी कहती हैं कि पहले पहले ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जो सेवा के लिए बाहर निकली थी, कहती थी कि 7 दिन में भगवान के दर्शन कर लो। यह सुनकर मुझे भी जिज्ञासा जागी कि देख लेते हैं कि 7 दिन में भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, वो कैसा भगवान है, हम भी देख लें। मैं सेंटर पर गई। मैं समझी थी कोई सन्यासी महात्मा होंगे, लेकिन देखा तो सफ़ेद वस्त्रों वाली बहनें थीं। मुझे देखकर एक बहन ने पूछा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा बोर्ड पर लिखा था कि 7 दिन में भगवान का दर्शन। तो मैंने सोचा कि देख लें 7 दिन में कैसे भगवान के दर्शन होते हैं। मुझे जाना था और कहीं, परंतु आश्रम पर गई थोड़ा टाइम पास करने। उन्होंने पूछा कि क्या गीता पढ़ी है। मैंने कहा मैंने न तो गीता पढ़ी न रामायण, मैं तो स्कूल में पढ़ रही हूँ, स्कूल की किताबें पढ़ रही हूँ और कुछ नहीं पढ़ी हूँ। फिर पूछा आपके घर में कोई भक्ति करते हैं। मैंने कहा मेरा बाप शिव की भक्ति करता है, मेरी माँ अम्बा की भक्ति करती है, मेरी दादी राधा कृष्ण की भक्ति करती है। मैंने उन बहनों से पूछा हमारे घर में इतने सबकी भक्ति होती है, लेकिन भगवान कौन है। वो हंसने लगी और कहा कोई बात नहीं, यहाँ आपको पता पड़ जाएगा। इस ज्ञान मार्ग में कोई का ज्ञान से जन्म होता है, कोई का योग से जन्म होता है। मेरा जन्म दिव्य दृष्टि से हुआ। पहले दिन ही मुझे साक्षात्कार हुआ। लौकिक में हमारे घर में अरविंद आश्रम जाते थे, वहाँ का योग घर में करते थे, मैं भी करती थी। मुझे कहा गया कि आंखें बंद करके योग लगाना है, अरविंद जी तुमको एरोप्लेन में सैर कराएंगे, आदि आदि। मैं रोज वैसे ही करती थी, लेकिन मेरी कोई सैर नहीं हुई थी, सबके साथ बैठ जाती थी। मैं आश्रम पर भी पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठ गई। फिर बहन जी ने कहा ऐसे नहीं, आंखें खोलकर बैठना है, मैं जो कहूँगी उसको मन में कहना है। वे जैसे कहते थे वैसे मैं मन में संकल्प करती रही, लेकिन उतने में मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। मैं सिर हिलाकर इधर उधर देखने लगी, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर मैं मन में कहने लगी मैं आत्मा हूँ। उतने में मैं गुम हो गई। फिर जिस दुर्गा अम्बा की मेरी माँ पूजा करती थी वो सामने दिखाई पड़ी। वो मेरे से कहने लगी तुम यहाँ आओ, तुमको ले जाने के लिए मैं आई हूँ। मैंने कहा मैं अभी जाना नहीं चाहती। उसके बाद एक बूढ़ा बाबा आया, उसने भी कहा बच्ची तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो वापस घर जाना है। फरिश्ते जैसे उस बूढ़े को देख मुझे आकर्षण हुआ, पर मैं कहती थी कि मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ, अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मेरी माँ रोएगी, माँ का मेरे से बहुत मोह था। ऐसे कहते कहते मैं खो गई। बाद में नीचे उतर आई। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं कहाँ गई थी, अभी कहाँ हूँ। उतने में सामने मम्मा का चित्र देखा। मैंने बहन जी से पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा ये हमारी मम्मा है। मैंने कहा ये आपकी मम्मा कैसे हो सकती है, इनको तो मैंने अम्बा के रूप में ऊपर देखा था। फिर पास में ही बाबा का चित्र था। मैंने पूछा ये कौन है। ये हमारे बाबा हैं। मैंने कहा इन दोनों को मैंने ऊपर देखा था, यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने कहा आज पहला दिन है, आप धीरे धीरे सब बातें समझ जाओगी। मैं कुछ घबरा गई थी। मैंने कहा ठीक है चलो कल आएंगे। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। घर जाकर माँ से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा तुम वैसी जगह पर नहीं जाना, वो लोग तो जादू कर देते हैं। ठीक है आगे से नहीं जाऊंगी। ऐसे कहकर सो गई। फिर सुबह 4 बजे कोई आकर हिलाने लगे और कहने लगे उठो, यही समय है, वहाँ चलो, तुम्हें मैं लेने आया हूँ। मैं कहती थी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है। रोज मुझे यही होता रहा। 3 दिन के बाद मैं वहाँ गई और उस बहन से कहने लगी कि मैं जैसी थी वैसे बना दो। उन्होंने कहा आपको क्या हुआ। मैंने कहा रोज ऐसे होता है, कोई कहता मैं तुम्हें लेने आया हूँ चलो, मैं जाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा ये कैसी कृपा है।
रोज मैं 8 बजे उठने वाली, सुबह 4 बजे आकर मुझे उठाना, मेरी नींद फिटाना, ये कौन सी कृपा है। फिर उन्होंने कहा तुम 7 दिन का कोर्स करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 1 दिन के कोर्स से ही मेरी ये हालत हुई तो 7 दिन करूँगी तो क्या होगा, कहीं मैं सच में यहाँ से न चली जाऊँ। उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं कुछ नहीं होगा, तुम जाओगी नहीं, 7 दिन आओ। फिर मैं 7 दिन गई। फिर उन्होंने कहा तुम भगवान से मिलो, उनकी गोद लो तो स्वर्ग की मालिक बनोगी। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग का मालिक कौन होता है, यह पता तो नहीं था, परंतु भगवान की गोद जरूर लेनी है, यह मुझे इच्छा हुई। मैंने पूछा भगवान कहाँ है जो उनकी गोद लूं। उन्होंने कहा माउंट आबू में। मुझे मन में लगा कि माउंट आबू जाना है, माउंट आबू जाना है, भगवान की गोद लेनी है। वे बहनें भी यह कहती थी कि विनाश होना है। मेरे मन में भी यही आता था कि विनाश होने से पहले मुझे भगवान की गोद लेनी है। उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। मेरे पिताजी से कहा मुझे माउंट आबू जाना है। उन्होंने कहा अभी तुम्हें पढ़ना है, पहले पढ़ो, माउंट आबू जाने की बात मत कहो। उन्होंने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, बाद में आबू जाने की बात। फिर पढ़ाई पूरी कर ली, परीक्षा भी दे दी। उसके बाद मैं सबको बोलने लगी कि मैं माउंट आबू जाऊंगी। मैंने सफ़ेद कपड़े आदि तैयार करके रखे। मेरे रिश्तेदारों में जीजाजी थे, वे ज्ञान में चलते थे। उनको कहा आप माउंट आबू चलो, आपके साथ मुझे भी छुट्टी मिलेगी, लेकिन वे तैयार न हो सके। मैं अकेली निकल पड़ी। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जो मैं माँ बाप को छोड़कर अकेली जा रही थी। चली तो बहुत खुशी खुशी से, पर जब गाड़ी चली तो रोना शुरू कर दिया। फिर दिल्ली आई तो वहाँ से कुछ बहनें भी साथ में चली। हम आबू रोड पहुँच गए। उस समय अंबाजी का मेला चल रहा था, सब बसें वहीं जा रही थी। आबू के लिए बस नहीं थी। आखिर 8 बजे एक बस आबू के लिए निकली। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था। आखिर मेरा स्वप्न साकार हुआ। आबू पर्वत की गोद में बसा हुआ शांत मीठा तपोवन मधुबन स्वर्गाश्रम मेरे सामने था। मैंने एक कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ की हर चीज और हर व्यक्ति से पहले से ही परिचित हूँ। शुभ्र वस्त्रधारी बहनों और भाइयों के तपस्वी चेहरों ने मधुर मुस्कान से मेरा स्वागत किया, परंतु मेरी नजरें तो उस मधुबन रूपी सुंदर डिब्बी के अंदर रहने वाले उस कोहिनूर हीरे को ढूंढ रही थी, जिससे मिलने में व्याकुल थी। वह घड़ी भी आ पहुंची जब मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलाने के लिए उनके कक्ष में ले जाया गया। मैंने सामने को देखा तो अपलक देखती ही रही। श्वेत वस्त्रधारी, लंबा ऊंचा उन्नत ललाट, असाधारण एवं आकर्षणमय व्यक्तित्व, जिनके चेहरे से ज्योति की आभा फूट रही थी। आंखों में वात्सल्य, प्रेम, शक्ति, दया, सब कुछ एक साथ ही झलक रहा था। जिनके होठों पर एक मधुर मुस्कान थी, मेरे सामने था। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मेरी समस्त शक्तियों को अपने वश में कर लिया हो और मेरे मन बुद्धि बिल्कुल शांत होकर रह गए हों। बाबा मनुष्य को देखते ही उसकी जन्म पत्री को जान लेते थे। मुझे याद है कि एक पार्टी जब मधुबन से बाबा का लाड प्यार दुलार लेकर और ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर वापस जाने के लिए विदाई ले रही थी, तो सबके नयन गीले थे और वे सभी एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति से खिंचे खड़े थे। दिल की पीड़ा नयनों के पानी बनकर बह रही थी। बाबा बच्चों को सांत्वना दे रहे थे, बच्चे तुम तो सर्विस पर जा रहे हो, पंडा बनकर वापस आना। उस पार्टी में एक विदेशी भाई मिस्टर डॉन भी था। बाबा ने उसे 2 बार कहा, मुझे याद रखना, मैं तुम्हें अब धर्मराजपुरी में मिलूंगा। मैंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा इस बेचारे को ऐसा क्यों कहते हो, इसको भी कह दीजिए ना कि जल्दी तुम्हें यहाँ बुलाऊंगा। परंतु बाबा को तो उसकी जन्म पत्री का पता था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उस भाई डॉन का देहांत हो गया। तब वे वचन मुझे याद आने लगे।
उस दिन से यह बात मेरी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गई कि बाबा के महावाक्य पत्थर की लकीर है जो कभी निष्फल नहीं जाते। बाबा के चरित्र रमणीक भी थे और शिक्षाप्रद भी थे। बाबा का हर एक कर्म हम बच्चों के लिए आदर्श था। आज भी मुझे बहुत सी समस्याओं का हल बाबा के चरित्रों के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है कि ऐसी हालत में बाबा ने क्या किया था। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। कल हम दूसरा अनुभव सुनेंगे। ऐसे ही रोज़ वीडियो सुनने के लिए, अनुभव सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।